Assalamu alaikum. Today we will be discussing tafsir of Surah 103 and 104 from Quran. सूरह अल-अस्र कुरान की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा पुरमानी सूरतों में से है। इसकी अहमियत के बारे में इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो कौल बहुत मशहूर हैं। एक ये कि अगर कुरान में सिर्फ ये सूरह ही उतरती और कुछ ना होता तो भी ये लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी होती, और दूसरी ये कि अगर लोग सिर्फ इस एक सूरह पर ही गौर करते तो ये उनके लिए काफ़ी होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़माने की कसम, यकीनन इंसान नुकसान में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, एक दूसरे को सच्चाई की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। यहाँ नुकसान से बचने के लिए 4 शर्तें बताई गई हैं। इनमें से कोई 1, 2 या 3 शर्त पूरी करने से नुकसान से बचना मुमकिन नहीं। कामयाबी के लिए चारों पर अमल ज़रूरी है। सबसे पहले ईमान, अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर और आखिरत पर, कि इंसान गैब की हकीकतों को समझे, उसका इल्म ले और उसकी तस्दीक करे। दूसरा है नेक अमाल। ईमान का सबूत अमल से हो, अल्लाह की इताअत, उसकी नाफरमानी से बचना, अल्लाह और रसूल के हुक्म को अपनाना और जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे दूर रहना। उसके बाद आता है तवासिल बिल हक, कि जो सच और हक इंसान ने खुद माना है उसको दूसरों तक पहुँचाए, अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। फिर सब्र। हक के काम में हमेशा लोग उंगलियां उठाते हैं। आप किसी को कोई गलत काम करने से रोकें तो वो बोलता है कि तुम कौन होते हैं मुझे मना। यहाँ तक कि आप किसी छोटे बच्चे को किसी छोटी सी चीज़ से मना करें तो वो भी बदतमीज़ी करता है। तो आम एक अक्लमंद शऊर वाले इंसान को जब आप कोई हक की बात बताएं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो वो तो आपका दुश्मन ही बन जाता है। कभी कभी दिल में कीना पाल लेता है और नफ़रत करता है। हक के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। हक का काम करना कभी आसान नहीं होता। आप किसी को दावत दें, इल्म की बात फैलाएं तो आपका लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो हक की दावत देते वक्त मुसीबत और मुश्किल आएगी, शैतानी कुव्वतें रुकावट डालेंगी। इस रास्ते में सब्र और इस्तकामत से काम लेना होगा और अपने साथियों को भी सब्र की तलकीन करनी होगी। इसलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा नमाज कायम करो, नेक काम का हुक्म दो, बुराई से रोको और जो मुसीबत आए उस पर सब्र करो। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। यही हक का रास्ता है जिसमें सब्र और कुर्बानी दोनों चाहिए। इस सूरह में अल्लाह ने क्लियरली बात बता दी है कि अगर तुम ज़िंदगी में नुकसान से बचना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ कमाना चाहते हो और आखिरत में भी उसका फल चाहते हो, तो अपने आप को हायर पर्पस की तरफ लेके जाओ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छे गोल सेट करो। मूविंग ऑन टू सूरह अल-हुमज़ा। अब सूरह अल-हुमज़ा सूरह अस्र की ही एक बात को आगे लेके चलती है। वो ये है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में गोल नहीं रखेगा तो वो पस्ते की उस हद तक जाएगा जिसका हम सोच भी नहीं सकते। सूरह अल-अस्र में नुकसान की धमकी दी गई है और साथ ही उस नुकसान से बचने का तरीका भी बताया गया। अब सूरह अल-हुमज़ा में दूसरी तरफ उन लोगों का हाल दिखाया जो आखिरत के बारे में किसी वार्निंग या धमकी को अहमियत नहीं देते और अंधाधुंध उसी रास्ते पर भागते चले जा रहे हैं जो असल में नुकसान और तबाही का रास्ता है। जब इंसान के सामने कोई बुलंद मकसद ना हो या आइडियल ना हो तो उसकी शख्सियत बुरी तरफ झुकती चली जाती है। इस रविश पर चलते चलते वो इतना गिर जाता है कि उसके अखलाक और किरदार में भलाई की जर्रा सी भी निशानी बाकी नहीं रहती। ऐसा इंसान माशरे में रहते हुए कभी किसी की बुराई करता है, कभी किसी को ताना देता है, कभी किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है और कभी किसी का माल खा जाता है। हत्ता कि वो कभी कोई अच्छा काम करते हुए भी नजर आए तो उसके पीछे भी कोई उसका अपना ही फायदा होता है। गर्ज उसकी हर हरकत उसकी बुरी सोच को दिखाती है और उसका हर अमल उसकी घटिया किरदार का निशान होता है। फिर जब किसी माशरे के ज़्यादातर लोग ऐसी बुराई और घटियापन को अपना लेते हैं तो वो माशरा मिलकर हर अच्छाई से खाली हो जाता है। आई फील लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ। हमें कोई बुराई नहीं लगती, हम खुद बुराई का ढेर बन चुके हैं। ऐसे माशरे को देखकर एक समझदार इंसान मायूसी में ही डूब जाता है। ऐसे माशरे के सोचने समझने वाले लोग इंसान के बारे में बड़े नाउम्मीद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इंसान असल में सिर्फ हैवानी ख्वाहिशात का और गंदगी का मजमुआ बन गया। ऐसे ही बुरे नज़रिए का जवाब देने के लिए सूरह 3 में इंसानियत की 4 अजीम शख्सियत की मिसाल दी गई है। हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको इखलाक और किरदार की मिसाल बनाकर दिखाया गया है ताकि साबित हो कि इंसान असल में बेहतरीन सूरत पर पैदा हुआ है, लेकिन जब वो अपने असल शरफ से गाफिल हो जाता है और अपनी इज्जत को भूल जाता है तो फिर ये गिरते गिरते सबसे नीचे गिरने वालों में से शुमार हो जाता है। यकीनन जब इंसान इंसानियत की इज्जत को उतार फेंकता है और अपनी हवानी जज्बात और ख्वाहिशात को ही ज़िंदगी का मकसद बना लेता है तो फिर वो सूअर से ज़्यादा शहवत परस्त, ऊँट से बढ़कर ज़िद करने वाला और भेड़िए से बढ़कर जालिम बन जाता है। इस बात की मिसाल हमारे पास डेली लाइफ्स में पैलेस्टाइन में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या खून खराबी हो रही है, किस तरह भूखा मारा जा रहा है लोगों को, ये चीज़ हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करके दिखाई जाती है। डू वी टेक एनी एक्शन? नो। उल्टा हम लोगों के पीठ पीछे बातें करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं,
चुगलियाँ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, फसाद डालते हैं, बेऐब इंसानों में नुक्स निकालते हैं। आयत नंबर 1, बड़ी तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों की बुराई करता रहता है और ताने देता रहता है। हुमज़ा और लुमज़ा दोनों अल्फाज मानी में करीब है। कुछ लोग कहते हैं कि सामने बुराई करने वाले को हुमज़ा कहते हैं और पीछे करने वाले को लुमज़ा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुताबिक हर चुगली खाने वाला, दोस्तों में फसाद डालने वाला और बेऐब इंसानों में नुक्स निकालने वाला हुमज़ा और लुमज़ा है। आयत नंबर 2, जो माल इकट्ठा करता रहता है और उसे गिनता रहता है। ये हमारी पॉलिटिशियंस की बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन ये चीज़ हम आम इंसानों में भी पाई जाती है, यानी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी माल जमा करने और उसका हिसाब रखने में ज़्यादा कर दी। आयत नंबर 3, वो समझता है कि उसका माल शायद उसे हमेशा ज़िंदा रखेगा। बिल्कुल नहीं, उसे ज़रूर फेंक दिया जाएगा हुतामा में। अब हुतामा क्या है? हुतामा तोड़ देने वाली और रेजा रेजा करने वाली आग का नाम। दुनिया में जो इसकी एक सिंपल एग्जांपल है वो ये न्यूक्लियर पावर। जब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, इतनी एक्सट्रीम हीट होती है कि आप खड़े खड़े भस्म हो जाए, आपको पता भी ना चले कि आपको मौत आ गई है। उससे भी बदतरीन आग का जिक्र है, उस आग में सुलगाया जाएगा। और तुम क्या जानते हो कि हुतामा क्या है? वो आग है जो अल्लाह ने भड़काई है, जो दिल तक जा पहुंचती है। वो आग उन पर बंद कर दी जाएगी लंबे लंबे सतूनों में। अगर एक इंसान की बनाई हुई आग इतनी तकलीफ दे सकती है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो आग जिसका खुदा खुद बता रहा है कि ये मेरी जलाई हुई आग है, क्या हालत करेगी हम सोच भी नहीं सकते। एक इल्म वाला इंसान ये बात समझ सकता है। एक धूप की तपिश अरबों करोड़ों मील दूर होने के बावजूद और उन करोड़ों मीलों सफ़र के बाद आसमान बादल से गुजरते हुए हम तक पहुंचती है और फिर भी हमें जला देने की कैफियत रखती है। वो आग जब हमारे सामने हमारे सर पे ला दी जाएगी तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, लेकिन अल्लाह उस वक्त हमसे वो बर्दाश्त भी करवाएगा और हमें मौत भी नहीं आएगी। तो इतनी आसान जब नसीहत खुदा खुद आपको बता रहा हो, फिर भी अगर आप वो काम न करें तो शायद हम उस सज़ा के मुस्तहिक ही हैं। सब्सक्राइब।